सुप्रभात सेवंथ क्लास, कैसे हो आप? ठीक हो? आइए आज हम करते हैं हिंदी रीडर पार्ट 6 के कठिन शब्द, शब्दार्थ और पाठ परिचय। हमने पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था, इसका अभ्यास कार्य किया और इससे पाठ को समझा भी था। एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं, ठीक है? हमने पढ़ा था इस पाठ की लेखिका श्रीमती उषा वाधवा जी ने बताया कि जो चिट्ठी है उसका स्वरूप दिन ब दिन बदलता जा रहा है। पहले लोग चिट्ठियां लिखकर अपने हालचाल बताते थे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, ठीक है? वो उसमें सब कुछ लिख देते थे जो उनके मन के अंदर चल रहा होता है। कुछ ऐसी बातें जो हम हर एक से शेयर नहीं कर सकते बोलकर, लेकिन चिट्ठी के माध्यम से हम उन्हें सारी बातें शेयर कर सकते थे। धीरे धीरे चिट्ठी का स्वरूप बदला, उस चिट्ठी की जगह टेलीफोन ने ले लिया। टेलीफोन से संपर्क होता था, लेकिन सभी घरों में टेलीफोन अवेलेबल नहीं था। फिर धीरे धीरे टेलीफोन एक जरूरत का हिस्सा बन गया हमारी डेली रूटीन के लिए, और उसकी जगह ले ली मोबाइल ने। अब मोबाइल हर घर में, हर व्यक्ति के पास होने लग गया। मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट से चैटिंग भी आसान हो गई, लेकिन चिट्ठी का जो स्थान था हमारे जीवन में वो वही के वही है। चिट्ठियों से सब कुछ शेयर हो जाता था, सब कुछ, लेकिन जो फीलिंग चिट्ठियों से शेयर होती थी वो मोबाइल से और इंटरनेट से नहीं हो पाती, ठीक है? इस बारे में लेखिका ने अपने बचपन की कुछ यादें भी हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने अपनी पुत्री के द्वारा भी लिखे गए कुछ लेटर्स के बारे में बताया है कि उनकी पुत्री कितने चाव से उन्हें लेटर लिखती थी, कहाँ कहाँ दौड़ती रहती थी उस लेटर को कंप्लीट करने के लिए। उसमें स्पेस नहीं रहता था नाम लिखने का भी, लेकिन फिर भी वो लेटर पढ़कर लेखिका के मन में ममत्व उमड़ पड़ता था। वो प्यार करते थे उस लेटर से, उसे सहेज के रखा करते थे। लेकिन मोबाइल के आने के बाद क्या हुआ, हम उस टेक्स्ट मैसेज को टेक्स्ट कर देते, टाइप कर देते हैं, और एक समय बाद हमें वो डिलीट करना पड़ता है क्योंकि उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। ये चीज लेटर्स में नहीं होती। हम लोग लेटर्स को सहेज के सालों रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कई महापुरुष है, कई लेखक है, उनके लेटर्स तो आज भी लोगों ने इतने सहेज कर संभाल कर रखे हैं कि उनका एक संग्रहालय बन गया है, ठीक है? आइए आज हम लोग इसी पाठ के पाठ परिचय, कठिन शब्द और शब्दार्थ देखें। पाठ परिचय में हम राइट करेंगे, चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब संचार माध्यमों का विकास इतना नहीं हुआ था, तब केवल चिट्ठी पत्री ही ऐसा माध्यम थी जिसके द्वारा अपने स्नेहीजनों का हालचाल हम ले और दे सकते थे। चिट्ठियों के आने के इंतजार का आनंद ईमेल, व्हाट्सएप के इस युग में कहीं खो सा गया है। सच यह है कि तमाम आधुनिक संचार माध्यमों से भेजे गए संदेश को बांचने के लिए अब वह अपनत्व महसूस नहीं होता जो कि हाथ से लिखी गई पगी पाती को बांचने में होती थी। यानी हाथ से जो लेटर लिखा जाता था उसे पढ़ने में जितना प्यार होता था, जिस तरह अपनापन होता था, उतना व्हाट्सएप के और मोबाइल के मैसेज में नहीं होता। आइए इसके कठिन शब्द देखते हैं। स्क्रीन यानी जो सामने दिखाई दे, जैसे मोबाइल की स्क्रीन। स्पर्श टच करना, हस्ताक्षर साइन, उपयुक्त जो ऊपर लिखा गया है, खंगालना ढूंढना, हिज्जो कहते हैं स्पेलिंग को, आकर्षित करना, खिंचाव महसूस करना, बाँचना पढ़ना, विवाहित मैरिड, शुदा भूख, मुस्तैदी। मुस्तैदी का मतलब होता है कहीं पर टिका हुआ रहना, ठीक है? विभाजन बंटवारा, मजमून। मजमून क्या होता है बेटा? मजमून विषय, साकल यानी दरवाजे के ऊपर की जो कुंडी होती है उसे साकल कहते हैं, मुबारकी बधाई पत्र, इबारत प्रेयर करना, महकमा विभाग, और आतिशबाजी यानी पटाखे वगैरह जला, ठीक है? आइए अब इसके शब्दार्थ भी देख लें। कठिन शब्द, शब्दार्थ देखिए। कठिन शब्द अभी हमने किया, अब शब्दार्थ देखिए। सेक्रेटरी यानी सहायक, खंगालना ढूंढना, इबादत लिखी हुई सामग्री, सहेज कर यानी संभाल कर रखना किसी चीज को, धरोहर यानी पूंजी, हिज्जो यानी वर्तनी या स्पेलिंग, हाशिया यानी पन्ने की, जैसे हमारी नोटबुक के चारों ओर का जो पेज होता है उसे हम कहते हैं हाशिया।
पाँच यानी पढ़ना, शुद्धा यानी इच्छा या भूख, अहम यानी मेन मुख्य, मजमून यानी विषय, तार, तार वह है व्यवस्था जिसके द्वारा बिजली की शक्ति से कोई समाचार भेजे जाते हैं। साकल दरवाजे पे लगी हुई कुंडी को कहते हैं। मुबारकी यानी बधाई संदेश, और महकमा यानी विभाग। ठीक है, और पगी का मतलब होता है लिपटी हुई। स्नेहम पगी पाती यानी प्यार में लिपटी हुई चिट्ठी। ठीक है, अब हम ये सभी कठिन शब्द, शब्दार्थ और पाठ परिचय अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अपना वर्क आप नीट एंड क्लीन करोगे, और फिर भी इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। ओके 7th क्लास।